हेलो गाइस, मैं हूं परितोष बोबड़े, आपका ऑनलाइन ट्यूटर। सो क्लास, आवर नेक्स्ट टॉपिक इज रिलेशन बिटवीन इलेक्ट्रिक फील्ड एंड पोटेंशियल। ये अपने को पढ़ने से पहले कुछ चीजें अपने को माननी पड़ेगी या कंसीडर करनी पड़ेगी। अब कंसीडर अ यूनिट पॉजिटिव चार्ज। क्या कंसीडर किया मैंने? एक यूनिट पॉजिटिव चार्ज, मतलब उसका कितना 1 कूलम का एक चार्ज मैंने कंसीडर कर लिया। ठीक है, यूनिट पॉजिटिव मतलब चार्ज इक्वल्स टू कितना 1 कूलम ही है। ठीक है, इसको बोलते हैं अपन यूनिट पॉजिटिव चार्ज। अब रिलेशन बनाना है भाई। अब रिलेशन बनाना है मतलब देखो, वी नो दैट वर्क डन इज इक्वल्स टू क्या होता है, फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट। सर यही तो पढ़े थे अपन ने पार्ट नंबर 5 में। यहाँ सर माइनस साइन था। हाँ सही है, यहाँ माइनस साइन था। माइनस साइन क्या इंडिकेट करता था? इलेक्ट्रोस्टैटिक्स फोर्स and displacement are in a opposite direction। माइनस साइन क्या इंडिकेट करता है? फोर्स एंड डिस्प्लेसमेंट आर इन अ opposite direction and we know that F equals to क्या होता है? Q into E। क्या होता है? Q into E। बट यहाँ पे अपन ने जो चार्ज दिया वो यूनिट पॉजिटिव चार्ज है। कौन सा चार्ज है? यूनिट पॉजिटिव चार्ज। मतलब मैं F equals to लिख सकता हूँ 1 into E। F इज इक्वल टू क्या आ जाएगा? 1 इंटू ई। अब F की जगह मैं E यहां रख दूंगा। देन वर्क डन इक्वल्स टू माइनस F की जगह क्या रखना है? E इंटू डी आर। इसको बोल दो इक्वेशन नंबर 1। ठीक है, नाउ वी नो दैट द पोटेंशियल क्या होता है भाई? पोटेंशियल का डेफिनेशन, पोटेंशियल dV is defined as amount of work done required to bringing a unit positive charge, amount of work done dW upon charge। यही होता है ना सर। पर आपने चार्ज का वैल्यू क्या रखा इस बार? 1। तो यहां पे भी चार्ज का वैल्यू क्या आएगा? 1। देन dV इक्वल्स टू क्या आ जाएगा? dW। इसको बोल दो इक्वेशन नंबर 2। अब देखो भाई, यहाँ dW इज इक्वल्स टू dV है और यहाँ dW इक्वल्स टू क्या है? माइनस ई डी आर। तो इक्वेट कर लो दोनों। इक्वेट करने के बाद क्या आ जाएगा? dV इक्वल्स टू माइनस ई इंटू डी आर। बस हो गया भाई, रिलेशन आ चुका है। देन E इक्वल्स टू क्या आ जाएगा? बोलो, माइनस dV अपॉन डी आर। E इक्वल्स टू माइनस dV अपॉन डी आर। इसी को बोलते हैं अपन पोटेंशियल ग्रेडियंट। क्या बोलते हैं इसको अपन? पोटेंशियल ग्रेडियंट। इसको अगर तुम लिखना चाहते हो तो उसको ऐसे भी लिख सकते हो, माइनस ग्रेडियंट। ये जो है ना, ये जो साइन, इसको बोलेंगे अपन ग्रेडियंट ऑफ V। क्या बोलेंगे? ग्रेडियंट ऑफ V। और कभी कभार जेईई नीट में पूछते हैं, देखो ग्रेडियंट ऑफ V, ग्रेडियंट ऑफ V। ये देखो ग्रेडियंट किसका ग्रेडियंट हो रहा? पोटेंशियल का। मतलब ग्रेडियंट ऑफ एनी स्केलर। देखो भाई, पोटेंशियल होता है स्केलर, थोड़ा सा ध्यान दो। ग्रेडियंट ऑफ एनी स्केलर गिव्स द वेक्टर। क्या मिलता है आंसर अपने को? वेक्टर। मतलब ग्रेडियंट ऑफ एनी स्केलर क्या मिलेगा? वेक्टर। तो ई क्या होता है? वेक्टर। ई क्या है? वेक्टर। सो क्लास यहां तक पढ़ लो और लिख लो। ठीक है, ना उसके बाद अपन पढ़ते हैं एक न्यूमेरिकल। ठीक है, सो न्यूमेरिकल ऐसा है, पोटेंशियल के ऊपर डिपेंड होगा न्यूमेरिकल। पोटेंशियल एट अ पॉइंट ए इन अ स्पेस इज गिवन। कितना दिया है पोटेंशियल? चलो देखो, इसको लिखते हैं आराम से अपन। पोटेंशियल कितना दिया है? पोटेंशियल देखो 4 इंटू 10⁻⁵ वोल्ट का पोटेंशियल दिया है। ठीक है, फाइंड द वर्क डन। क्या पूछा है? वर्क डन फाइंड करना है। क्या फाइंड करना है? वर्क डन। ओके, टू ब्रिंगिंग अ चार्ज ऑफ, किसके लिए वर्क डन फाइंड करना है? चार्ज को ब्रिंग करना है। कहां से ब्रिंग करना है? कितने चार्ज को लाना है? 3 माइक्रो कूलम के चार्ज को। तो चार्ज कितना दिया है? 3 माइक्रो कूलम। माइक्रो यानी कितना होता है? 10⁻⁻⁶ कूलम। ब्रिंगिंग अ चार्ज ऑफ 3 माइक्रो कूलम फ्रॉम इंफिनिटी टू पॉइंट ए। सर पॉइंट ए कहां?
इन्फिनिटी टू पॉइंट ए पे। अब देखो भाई, चार्ज को लाना है इन्फिनिटी टू पॉइंट ए तक, ठीक है। अब पूछा है वर्क डन, क्या पूछा है तुम लोगों को, वर्क डन, और पॉइंट ए पे पोटेंशियल कितना है 4 × 10⁵। अभी अपन ने थोड़ी देर पहले पोटेंशियल का डेफिनेशन पढ़े थे, क्या पढ़े थे, पोटेंशियल V इक्वल्स टू W अपॉन Q, ठीक है, where V be the potential, Q be the charge and W be the क्या है, वर्क डन। पूछा क्या है, वर्क डन, तो मैं इसको ऐसे लिख सकता हूँ W इक्वल्स टू V इंटू Q। हाँ सर, आराम से V का वैल्यू रखो भाई यहाँ से उठा के, यहाँ पे 4 × 10⁵ वोल्ट लिख लेना। उसके बाद चार्ज कितना दिया है, देखो जरा, 3 × 10⁻⁻⁶। अब वर्क डन का ऐसा यूनिट क्या होता है, जूल। क्या होता है, जूल। 4 3 12, बहुत इजी है, कुछ नहीं करना उसमें, इंटू 10⁻⁻1 जूल। बस इतना सिंपल न्यूमेरिकल है। क्या फाइंड किया अपन ने, वर्क डन। क्या फाइंड किया, वर्क डन। कभी कभार पूछते हैं इज वर्क डन इज डिपेंड अपॉन, सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट जो बोल रहा हूं बहुत इंपॉर्टेंट है, इज वर्क डन डिपेंड अपॉन पाथ, यस और नो। तो तुमने आंसर देना है नो, वर्क डन डज नॉट डिपेंड अपॉन पाथ, ठीक है, वर्क डन डज नॉट डिपेंड अपॉन पाथ। याद रखना, वर्क डन डज नॉट डिपेंड अपॉन पाथ, पूछते ही ये चीज, ठीक है। इज वर्क डन डिपेंड अपॉन पाथ, नहीं, ये वर्क डन कोई पाथ के ऊपर डिपेंड होता नहीं है, ऐसा तुमने बताना, क्योंकि फोर्स क्या होता है यहाँ पे, कंजर्वेटिव फोर्स होता है, इसलिए वर्क डन डज नॉट डिपेंड अपॉन पाथ, ठीक है। सो क्लास दैट्स इट, वी विल मीट अगेन।